लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने। वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। कामरान अकमल का अर्शदीप सिंह को लेकर पूरे सिख कम्युनिटी को इतने बुरे अल्फाज यूज करने पर दोस्तों बहुत लोग मैदान में आ गए हैं और पूरी दुनिया शौक हो चुकी है। आज कोई नेपाल नहीं जाएगा, आज कोई नासिर हुसैन के पीछे नहीं छुपेगा, आज कोई सुनील गावस्कर के 174 बॉलों पे 36 रन के पीछे नहीं छुपेगा। आज बर्बाद कर दिया जाओगे, दफना दिया जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने हम जैसों का दिल खत्म कर दिया क्रिकेट। आईसीसी को पाकिस्तान की टीम को कंप्लीटली बैन करना चाहिए, इनको बिल्कुल क्रिकेट स्पोर्ट से निकालना चाहिए। क्योंकि अलावा एक और कमेंट था कामरान अकमल के मुतालिक, तो उसमें भी एग्जैक्टली अभी जैसे उन्होंने कोई स्टेटमेंट पास की जो कि नामुनासिब थी, उसके ऊपर हरभजन सिंह का एक रिस्पांस आया और कामरान अकमल ने उसके ऊपर अपोलोजाइज भी किया। ये तो लड़ने वाली बात है, ये तो फिर क्रिकेट की बात नहीं हुई। रिलीजन को लेके पाकिस्तान के सिर्फ एक्स क्रिकेटर नहीं, सिर्फ आम लोग ही नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हमेशा यही कहते आ रहे हैं। अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान की जीत पूरे इस्लाम की जीत है। अरे लेके मर जाओ, डूब जाओ, इसको लेके किंग बना के अपने अपने घर की छतों पे रख लो और इसकी कोई तुम आरती उतारो। ये घटिया जाली प्लेयर है दोनों, ये साजिशिया मुंह बनाते हैं मासूमों वाला है, अंदर से मक्कार अपॉर्चुनिटिस्ट है। ये बर्बाद कर गए, टीम को खा गए। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल ने जो है वो पूरी सिख कम्युनिटी को टारगेट किया है अर्शदीप सिंह के लास्ट ओवर को लेकर। ज़बरदस्त किस्म का माहौल था, पाकिस्तानी कौम दीवानी खुश, बॉलर भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी खड़े हुए हैं, 48 गेंदों पे 48 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं। फिर जब फिल्म खत्म हुई, एंड था, बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे, तो फिर उस दिन उनकी शादी थी और तो वो सेलिब्रेट करके खत्म करनी थी। उस दिन डाकू आए, दुल्हन को उठा के ले गए। नहीं, डाकू आके दुल्हन को नहीं उठा के लेकर गए, पता चला वो दुल्हन नहीं लड़का था। हाँ, लड़का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को लो स्कोरिंग थ्रिलर से हरा दिया। इस दौरान आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह ने किया। अर्शदीप सिंह को लेकर कामरान अकमल ने एक सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बवाल मच गया है। अर्शदीप सिंह के आखिरी ओवर को लेकर कामरान अकमल ने सिख समाज को लेकर विवादित बयान दे दिया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक्स पर इसका सीधा निशाना साधा। भारत पाकिस्तान मैच शो के दौरान बतौर एक्सपर्ट कामरान को यह कहते सुना जा सकता है कि देखिए लास्ट ओवर करना है अर्शदीप सिंह को। वैसे उनका रिदम नहीं है, लग भी सकता है, आपको पता है 12 बज गए हैं। इसके बाद कामरान हंसने लगे और उनके साथी एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। हरभजन सिंह ने कामरान अकमल को जवाब देते हुए कहा कि लख दी लानत है कामरान अकमल, आपको अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों के इतिहास के बारे में जान जाना चाहिए। हम सिखों ने अपनी माताओं और बहनों को बचाया था, उन्हें जब आक्रमणकारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। समय 12 बजे का था, शर्म आनी चाहिए आपको, थोड़ी कृतज्ञता तो दिखाओ। तो उसमें भी एग्जैक्टली अभी जैसे उन्होंने कोई स्टेटमेंट पास की जो कि नामुनासिब थी, उसके ऊपर हरभजन सिंह का एक रिस्पांस आया और कामरान अकमल ने उसके ऊपर अपोलोजाइज भी किया। और हम लोग भी यही बात करेंगे एग्जैक्टली कि जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जैसे हाफिज साहब शुरू में कह रहे थे कि जब आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं, तो यू हैव टू से समथिंग कि जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब एक आम शख्स की बात में और एक प्रोफेशनल की बात में फर्क नजर आना चाहिए। ये बहुत जो है बहुत सिंपल सी बात हो गई है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान जब मैच हारता है तो वो रिलीजन पे जरूर आता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब हिंदुस्तान जीता तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आवाम से माइक लेके जो है सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया, हिंदुस्तान जीत गया। तो वहां पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू जीत गए, हिंदुओं को जीतना नहीं चाहिए था। और फिर किंग बाबर आजम, वो ऐसे तो बड़े उनके रिश्तेदार जो है वो तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, सही है, बड़ी उनकी खबरें चलवाई जा रही हैं कि धाड़े मार के रोए और ये रोए, ये वो धाड़े मार के रोए कि होटल में 1 घंटा भी नहीं गुजारा और रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को लेके खाना खाने पहुंच गए। ये तीनों रेस्टोरेंट में अमेरिका के जो होटल से जो है तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पे वो होटल रेस्टोरेंट है जहां पे ये खाना खा रहे हैं। और ये बात जो है मुझे वहां पे मौजूद पाकिस्तान के 2-3 क्रिकेट जो है वो क्या नाम है उसका, जो इन क्रिकेटर्स को जिन्होंने देखा था, 2-3 पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे ये बात बताई है। वो ये सवाल भी उनसे पूछा गया था जो है जर्नलिस्ट की तरफ से कि भाई उसमें तो मुसलमान भी है, मोहम्मद सिराज है, वो तो मुसलमान है। तो जवाब में वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम पक्के मुसलमान हैं, वो जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो बड़े सुस्त मुसलमान हैं। अब सिखों की बारी आ गई। देखिए हम अफगानिस्तान के लोग हैं, मैं अपनी बात लास्ट में करूंगा। ये जो सिख और मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं और जब प्रोटेस्ट होता है दूसरे देशों में
तो पाकिस्तान बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, चाहे वो खालिस्तान का हो, चाहे वो मुसलमानों के उसमें कोई बात हो, तो पाकिस्तान बड़ा आगे आगे आता है। लेकिन हम जब खुश हो रहे थे जब हमें अपनी टीम का एहसास था और हम फौरी तौर पे कहते थे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है, और हम बार बार क्लियर इसी वजह से कर रहे थे। लेकिन कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई एक सच्चाई से अगर देखा जाए, जिस अंदाज से ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एक ऐसी फिल्म की तरह ये मैच था कि 3 घंटे जो है वो हीरो हीरोइन की बड़ी मोहब्बत चलती रही, ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। पाकिस्तानी कौम दीवानी खुश, बॉलर भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी खड़े हुए हैं, 48 गेंदों पे 48 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं। फिर जब फिल्म ख़त्म हुई, एंड था, बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे, तो फिर उस दिन उनकी शादी थी और तो वो सेलिब्रेट करके ख़त्म करनी थी। उस दिन डाकू आए, दुल्हन को उठा के ले गए। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है, यानी कि हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, आप बताइए हिंदुस्तान के सिख और मुसलमान क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। वो 100% जो है अपने देश को जो है सपोर्ट करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं हिंदुस्तान की टीम का, हर वक्त हर टीम के अगेंस्ट में हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जब अफगानिस्तान के साथ मैच होता है तो जो मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं वो अपने देश को सपोर्ट करते हैं, हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट एक दूसरे की हम जरूर करते हैं भाई। जो इस मैच के फौरन बाद अपनी फैमिलीज के साथ खाना खाने गए हुए थे रेस्टोरेंट में अमेरिका के, ये है। और अब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा क्या हुआ था वहां पे। कह देंगे ये मैं झूठ बोल रहा हूं, हुआ क्या। तकरीबन मैच जो है वो 4:30-5 के बाद जो है ये टीमें निकली। 9 मिनट का रास्ता है स्टेडियम से होटल का, जहां पे टीम ठहरी है। 9 मिनट में ये वहां से वहां पहुंच गए, ठीक है। 9 मिनट में जब ये वहां पर पहुंच गए, क्योंकि इनको बिल्कुल पाथ क्लियर मिला था, 9 मिनट में होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के शावर लिया, ड्रेसअप किया और अपनी अपनी फैमिलीज को लेके रेस्टोरेंट खाना खाने चले गए। भाई ये तो लड़ने वाली बात है, ये तो फिर क्रिकेट की बात नहीं हुई। रिलीजन को लेके पाकिस्तान के सिर्फ एक्स क्रिकेटर नहीं, सिर्फ आम लोग ही नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हमेशा यही कहते आ रहे हैं। अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान की जीत पूरे इस्लाम की जीत है। अरे भाई हम मुसलमान हैं, हम अफगानिस्तान के, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वो हारेगा हमें खुशी होगी, वो जीतेगा हमें दुख होगा। तो हम भी मुसलमान हैं, कहां हमारी जीत हुई? ये है पाकिस्तान टीम का दर्द इनके दिल में। फिर रिपीट कर रहा हूं, वहाब रियाज जो सीनियर टीम मैनेजर हैं, जो अनअनाउंस्ड चीफ सिलेक्टर हैं, वो भाई साहब अपनी फैमिली को लेके रेस्टोरेंट खाना खाने गए। अजहर महमूद जो इस टाइम पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच समझ लें, बॉलिंग कोच समझ लें, वो अपनी टीम को इंडिया की जीत जो है, इंडिया के खिलाफ जो है जब हम हारे हैं, इंडिया से हारने के शायद जो है वो खुशी मनाने या पता नहीं उसका जश्न मनाने खाना खाने चले गए। फौरन 1 घंटा भी इन्होंने अपने होटल में नहीं गुजारा और ये रेस्टोरेंट खाना खाने पहुंच गए अपनी फैमिलीज के साथ। और मसला यह है कि अपने लोगों के जो इनके दिमाग है पाकिस्तानियों के, ये जब हारेंगे तो ये रिलीजन पे जाएंगे। अब जो छोटे लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, वो तो गालियां देते हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो गालियां देते हैं। जो बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं इनके, वो गाली तो नहीं दे सकते स्क्रीन पर बैठकर, तो वो रिलीजन को टारगेट करते हैं। ये पहली बार नहीं होते कि कामरान अकमल ने माफी मांगी है, ये पहली दफा नहीं है, ये ऐसे लाखों दफा हुआ है कि ये अपनी स्क्रीन पर बैठकर यहां पर हिंदू और मुसलमान का मैच है। अरे भाई हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? देखो यार, आईसीसी को पाकिस्तान की टीम को कंप्लीटली बैन करना चाहिए। उस मैच के हारने से पहले जब मैच हार गया पाकिस्तान, तो काफी बच्चों की पिटाई भी हो गई इस चक्कर में, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना फिर फैमिली वालों को उतार रहे होते हैं। बच्चों की पिटाई हो गई, मियां बीवी के बीच में झगड़े हो गए, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके बाद जो नहीं रेंगनी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। नसीम भाई 120 बॉलों पर 120 रन हम नहीं बना पाए, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इनके हाथों से ताकत खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है। रात को इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, शॉट्स ही नहीं जा रहे जी, बिल्कुल दिल टूट गया। आपको मैं पहले कह रहा था नसीम भाई ज्यादा खुश ना हो। पाकिस्तान को डिजर्व नहीं करता ये क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स उसको डिजर्व नहीं करता कि वो दुनिया के बीच में खेले। भाई दुनिया में तो और भी बहुत सारी टीमें खेलती है भाई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ओमान, युगांडा, पता नहीं कौन कौन सी टीमें बाद में आएगी यार। ये तो दुनिया खेलती है। इसका मकसद ये है कि यहां पे सिर्फ पाकिस्तान ही बेस्ट है, वो मुसलमान है तो वो बेस्ट है, बाकी टीमें भाई कुछ भी करे वो गलत है, डायरेक्ट आप उनके रिलीजन पे आ जाए। यही मसला अफगानिस्तान के साथ भी है। अगर ये लगता है बहुत सारे लोगों को कि ये यार हिंदू सिख का मसला है, ये हिंदू सिख का मसला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर ने अपनी उल्टी सीधी हरकतों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। अब पाक के पूर्व क्रिकेटर और विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने सिख धर्म पर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल अकमल ने सिख धर्म का लाइव टीवी पर मजाक बनाना चाहा, जिसे देख पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह बुरी तरह भड़क गए। अकमल के भद्दे बयान को लेकर भज्जी ने उसकी क्लास लगा दी। दरअसल अकमल ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लेकर बात करते हुए विवादित बयान दे दिया। हरभजन सिंह के गुस्से से कामरान अकमल को हुआ अपनी गलती का एहसास। माफी मांगते हुए कही अपनी दिल की बात। हरभजन सिंह ने अर्शदीप सिंह और सिख संप्रदाय पर विवादित बयान देने के बाद कामरान अकमल को जमकर लताड़ा गया था।